के अधिकारीगण, मीडिया के मेरे बंधुओं, लंबा भाषण हुआ है इसलिए ये तो वर्कशॉप है, वर्कशॉप में इतना ज़्यादा भाषण नहीं होता है, तो इसलिए मेरा लिमिटेड शब्दों में मैं इसका कुछ जो टोन सेटिंग करना है उसके लिए मैं बात करता हूं। मैं शुरुआत में मान्य हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को और पूरे राजस्थान सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। उन्होंने हमको आतिथ्य दिया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद समर्पित करता हूं। ऐसे तो मेरे और माननीय मुख्यमंत्री का रिश्ता और दोस्ती दोनों बहुत पुराना है, तो जब भी माननीय भजन लाल जी दिल्ली आते हैं, मुझे मिल के जाते हैं, जब भी मैं जयपुर आता हूं उनसे मिल के काम करके गया हूं, और उनसे साथ जो काम किया मैं राजस्थान में 7-8 महीने, उसमें बड़ी यशस्वी हमको द मोस्ट सक्सेसफुल अच्छे टाइम था वो। एंड अभी माननीय भजन लाल जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार में जो बदलाव आ रहा है उसके लिए भी मैं उनको अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 2032 तक भारत के जो एनर्जी नीड है दैट इज गोइंग टू बी डबल्ड। और इस एनर्जी का नीड का डबल होने का कारण आप समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इधर है, बहुत लोग बैठे हैं, अधिकारी लोग हैं, एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं। सो यू ऑल नो व्हाई इट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज भारत का जो इकोनॉमी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। We are the fastest growing economy of the world, and we are as of now, आज के दिन में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले हम 11वें नंबर पे थे, आज 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एंड वी आर गोइंग टू बिकम वेरी शॉर्टली 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जो जब अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं, तब तो इधर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो यातायात होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, रेल कनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, एयर कनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, पोर्ट कनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ हमारा सर्विस सेक्टर भी बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो करना चाहिए। When it all is going to happen, then what is the need? Need is the power. बाकी सब तो चल ही रहा है, आप देखते होंगे। राज्य भी कंपटीशन में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दिस गवर्नमेंट और दैट गवर्नमेंट। राज्य भी अपने अपने प्रदेश में अभी कॉम्पिटिटिव मोड से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव जो उन्होंने एक स्पिरिट सब राज्यों में लाया है, तो पक्ष का है या विपक्ष का हो, दे आर ऑल वर्किंग, दे आर ट्राइंग टू बिकम कॉम्पिटिटिव। व्हेन अदर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेल, ये सब बढ़ रहा है, इसके लिए द बेसिक नीड इज पावर, एनर्जी। इस एनर्जी को अगर हम इकोनॉमी में बदलना है, तो हमको वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी मिलना है, तो वी हैव टू इक्वली गो फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। एज यू नो वेरी वेल, दुनिया में अभी जो हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, जितना आपका कार्बन कंटेंट ज्यादा है उतना ज्यादा टैक्स अभी पड़ना शुरू होगा। देयर विल बी एक्स्ट्रा टैक्स for the products which are produced
with the fossil fuels. तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन का कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की. यू कैन इमेजिन, भारत दुनिया में जो भी नया इन्वेंशन, नया सोच, नया डिस्कवरी होना शुरू करते हैं दुनिया में, अदर देशों में और देशों में, उसके बाद 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद भारत में शुरू होता है. लेकिन एज फार एज ए ग्रीन हाइड्रोजन इज कंसर्न, we have floated the largest bid of the world as far as the green ammonia is concerned very recently. Largest. तो भारत सरकार के सोच तो चल ही रहा है. इसीलिए डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल पावर, पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर, ये तो हमने शुरू किया है. और दूसरी बात, हमारा पावर रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा होता है? वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस. हमको इसीलिए पावर का नीड ज्यादा होता है. हम थर्ड इकोनॉमी बन रहे हैं. क्यों बन रहे हैं? बिकॉज वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर वी हैव द ह्यूज मैन पावर टू वर्क. और एक देश है जहां मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेस है, उस प्रदेश से बहुत लोग, उस देश से बहुत लोग आगे बाहर जा रहे हैं. और हमारे देश के जो मैन पावर है, that is the most young power, that is the most youth power of the world today. More than 65% of our population is young. इसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का क्षमता है, वो अच्छा होने वाला है. तो अभी आप देखे होंगे 10-11 साल पहले इवन खिलौना जो होता है, those we used to import almost 90-95%. Today it has come down almost by 60%, and we are exporting. There is a demand. हमारे टॉयज के लिए दुनिया में डिमांड आ रहा है. हमारे स्टील के लिए दुनिया में डिमांड आ रहा है. हमारा ग्रीन हाइड्रोजन जो हमने अभी बिड बुलाया था, उसमें 4,12,000 लाख टन का, आउट ऑफ दैट 50% is already booked by the other countries. These are the changes which are happening in the world. People are looking at India. भारत के तरफ देख रहे हैं. तो every state has the opportunity now. तो इसीलिए हम सबको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. हम दुनिया के जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं, तब हमारे प्रदेश कहाँ है, ये भी हमको लोग प्रश्न पूछते हैं. और एक बात है, व्हाई वी शुड गो फॉर द रिन्यूएबल इज बिकॉज व्हेन वी बॉर्न ऑन दिस अर्थ, हम जो इधर बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, लगभग हम 40-50 के ऊपर के लोग हैं. कुछ लोग, हम सब लोग 60 प्लस भी है. when we are born on this earth, we all know this earth was safe for us. है था नहीं था? It was quite safe for us. लेकिन is it not our duty to keep the same earth as safe as it is today for our next generation? Is it not a challenge? Is it not our responsibility? ये जिम्मेदारी पूरा करने के लिए हमको रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है. इस रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए एक तो कारण, हमारा प्रधानमंत्री जी अभी एक भाषण भी कहा, आप कुछ इंटरव्यू में कहा, जहां तक मैंने देखा, किसी ने उनको प्रश्न पूछा डर के बारे में. हाँ, मैं डरता हूं, मेरे ऊपर भी दबाव आता है. क्या दबाव आता है? मेरे नेक्स्ट जनरेशन जो है, हमारे देश के जो चिल्ड्रन होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उन लोगों के लिए इस धरती को हमको सेफ रखना है. इसके लिए मैं डरता हूं. तो पावर तो चाहिए, बिना फॉसिल फ्यूल पावर चाहिए. Those products will have the greatest demand in the world. डिमांड बहुत आता है. जो कुछ भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एल्यूमिनियम से लेके, स्टील से लेके, टॉय से लेके, जो कुछ भी प्रोड्यूस, सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक, वट एवर वी मैन्युफैक्चर विद द रिन्यूएबल एनर्जी,
देयर विल बी ह्यूज डिमांड फॉर अस। जो ग्रीन हाइड्रोजन से जो शिप चलाते हैं उसका भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है, यशस्वी हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ी चलाने के लिए उसको भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है। अभी पैसा भी हम लोग अभी उसमें बांटना शुरू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग दी, हमारा जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसमें करते हैं। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, वी नीड टू इंक्रीज आवर रिन्यूएबल कैपेसिटी। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में आज 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा, टू फाइट द ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज वी हैव टू कीप प्रमोटिंग द सोलर पावर। सो वी हैव गॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा बोलना नहीं चाहता हूं, तो इस पूरा इस परिप्रेक्ष्य रखते हुए, मेरे भाषण बहुत लंबा, डिपार्टमेंट वाले हमारे स्टाफ वाले मिलकर लिखा है, मैं वो सब पढ़ने नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा भाषण हुआ है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। I would like to brief only 3 points very briefly. Under the guidance and the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, we conducted Global RE Investor Meet in Gandhinagar, where Honorable Chief Minister of Rajasthan was also there. उसमें इस कार्यभार तो जो प्रधानमंत्री जी उस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मैं मेरा कोल मंत्री को भी मैं ट्रांसफॉर्म किया हूं। तो ही वॉज कोल मिनिस्टर, नाउ ही इज ए रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर। तो तब मैं इस विभाग के जिम्मेदारी देने के बाद